सो आशिकों, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक का अगर आपको कोई अच्छे से रिव्यू दे सकता है तो भाई वो ये इंसान है, क्योंकि इसने इस बाइक को अच्छे से ठोक बीट के बजाया है, लंबा चलाया है। ये है भाई संकेत भाई। संकेत भाई, आपका स्वागत है चैनल के अंदर। बिल्कुल सभी भाइयों को नमस्ते। और जैसा कि भाई ने बताया कि ठोक पीट के चलाया, बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि मैंने इसको ना हर एक तरीके से यूज़ करा है, रफ भी टफ भी, चाहे ऊबड़ खाबड़ जगह हो, चाहे खड्डे हो, चाहे पहाड़ हो, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मैं इसको लेकर नहीं गया हूँ। ठीक है संकेत भाई, मतलब बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे डाउट हैं इसको लेके, तो ये काम करते हैं, हाँ सब जी। कुछ क्लियर कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि आपने ये कब ली है। मैंने लिया था इसको 2 सितंबर को। 2 सितंबर कितने का लिया था? मैंने 1/24 600 रुपये। 1/24/600। और सीएनजी बाइक में 3 वेरिएंट आते हैं, और ये वाला हाँ जी। कौन सा, थोड़ा उसके बारे में बता दो। ये सर मिड वेरिएंट है, इसमें बस टायर और मीटर दो अच्छा। चीज़ें, मीटर और सॉरी हेडलाइट। ठीक है। मीटर तो सेम ही है, हेडलाइट इसके एलईडी है, टायर थोड़े से इसके मोटे हैं, मतलब जो नॉर्मल सबसे लोएस्ट वेरिएंट है उससे थोड़े से हैवी टायर है इसके अंदर। ठीक है, और ये कितने की पड़ी थी आपको? ये मुझे 1/24/600 की पड़ी थी। 1/24, ये मिड वाला वेरिएंट है। हाँ, ये मिड वाला है। और इसके ऊपर वाले वेरिएंट में क्या क्या है जो इसमें नहीं है? बस एक मीटर कंसोल है, जो कि उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, वो मुझे कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने हेलमेट में ही बीटी डिवाइस सेट कर रखा है। ठीक है। तो मैं हेलमेट से ही सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो मुझे और उसमें ये भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि डे लाइट में ना विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, दिखता है इसके अंदर। उसके अलावा और क्या अंतर है? उसके अलावा इसके अंदर एक स्विच नहीं है जो कि हम कॉल पिक कर सकते हैं, बाकी तो सब सेम है। हाँ, डिस्क ब्रेक भी एक मतलब चेंज है। डिस्क ब्रेक यदि इसमें आप लेते हो तो वो भी एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि बाइक इतनी भारी है ना, बार बार आप उसका ना डिस्क पैड ही चेंज करवाते रहोगे, क्योंकि बाइक बहुत बहुत हैवी है। 150 किलो वजन है बाइक का। आप जब भी ब्रेक लगाओगे तो 150 प्लस आपका वेट, दोनों का वेट लगेगा उस डिस्क पे, और डिस्क बहुत छोटी थी, तो उस हिसाब से इस बाइक में डिस्क बिल्कुल ही वेस्ट है। सबसे पहली बात तो ये है, आप कितने किलोमीटर ये बाइक चला चुके हो? सर मैंने इसको एक चला बार दिया दिखा दो, है, आप बिल्कुल ऑन करके दिखा आप दो बंदों को। देख भी सकते हैं। मैं एक बार फिर भी ऑन कर देता हूँ। मैंने इसको चला दिया 5798 किलोमीटर, जो कि मैंने सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों पे चलाया। यदि हम सीएनजी और पेट्रोल की बात करें तो ये सीएनजी पे भी है, और ये फिर आप यदि इसको स्विच करते हैं तो एक प्रॉब्लम और आती है, जब हम इसको ऑन ऑफ करते हैं जब ये स्विच होता है। अब ये पेट्रोल पे स्विच हुआ है। तो ये रेस देने पे नहीं होता है? नहीं होता है रेस देने पे। तो ये आपकी बाइक में दिक्कत आ रही है? नहीं, ये मेरी बाइक में दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ना मतलब थोड़ा सा टाइम गैपिंग है, मतलब कि कुछ सेकंड बाद वो स्विच हो जाता है। आई थिंक 5 to 10 सेकंड के बाद। अब अपन बात करते हैं अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बता दो कि अच्छी चीज़ क्या क्या है। सर अच्छी ये है इसके अंदर कि कोई भी आप 100 सीसी की बाइक लेते हो ना, कंपनी क्लेम करती है 90 का, बट आप यदि कोई कंपनी तो 115 का भी माइलेज क्लेम करती है, जो पेट्रोल वेरिएंट आते हैं 100 सीसी में, लेकिन आप उसे चलाओगे तो 60 और 70 के बीच तक ही देती है। लेकिन वो आप जब थोड़ा सा हैवी मतलब कि रेस दे करके चलाओगे 80-90 की स्पीड में, तो 50 का भी नहीं देती माइलेज। लेकिन यहाँ पे यदि आप 80-90 की स्पीड में चला रहे हो तो 80 से 90 का माइलेज ये निकाल रही है अभी। ठीक है, पहली अच्छी चीज़ हो गई, माइलेज अच्छा है। हाँ। दूसरी चीज़ यदि आप धीरे चलाते हो नॉर्मल 50-60 की स्पीड में, तो आपको 100 तक का माइलेज दे देगी आराम से। ठीक है, और तीसरी इसके अंदर ये है कि कहीं भी मतलब खड्डे वगैरह में या फिर जिग-जैग वाले इलाके में फील नहीं आता कि मैं एक 100 सीसी की बाइक पे बैठा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं 150 सीसी की बाइक पे हूँ, क्योंकि इसके जो टायर है वो थोड़े मोटे हैं, और चलता है ना हैवी वेट की वजह से रोड पे ना इसका पकड़ अच्छा है। पैसे जो है मेरे पहले ज़्यादा खर्च होते थे पेट्रोल में, 20,000 रुपये अराउंड मैंने इतने ही किलोमीटर में 20,000 से ऊपर खर्च कर दिए थे पेट्रोल में, और सर्विसिंग में उससे ज़्यादा ही, मतलब 30-40 हज़ार के लमसम। सर्विसिंग की आपने बात करी तो यहाँ थोड़ा बता दो कि आपने कितनी सर्विस करा ली है इसकी? सर मैंने 2 सर्विस कराई थी, तो जो मैंने 125 सीसी की पहले वाली बाइक में 30,000 रुपये तक खर्च कर दिया था 6,000 किलोमीटर में, लेकिन यहाँ पे मेरा मुश्किल से मुश्किल 7 से 8,000 रुपये खर्च हुआ है। सीएनजी, पेट्रोल, सर्विस, सारा चीज़ उसी के अंदर इंक्लूडेड है। और कितने किलोमीटर सर्विस होती है इसकी? सर इसकी सर्विस पहली हुई थी मेरी 700 पे, जो कि 863 रुपये की सर्विस हुई थी। ठीक है। दूसरी सर्विस पे मेरे को 763 रुपये लगे, इसलिए लगे क्योंकि मैंने ना इसका चैन जो स्प्रे होता है ना, उसका पूरा डिब्बा ही ख़रीद लिया था, तो कुछ 500 रुपये का आता है, उसको आप 10 बार यूज़ कर सकते हो, तो इस वजह से वो 200 रुपये माइनस हो जाते हैं।
तो 763 रुपये की दूसरी सर्विस हुई है इसकी। सीएनजी टैंक के बारे में सर्विस सेंटर वाले क्या बोलते हैं, कब चेंज कराना होगा, कब सर्विस होगी, थोड़ा खोल के दिखाई दो कहाँ पे लगा है और क्या क्या है उसमें बता दो थोड़ा सा। कई बार तो कंपनी वाले ये कहते हैं जी टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग में यदि कोई दिक्कत आई तो थोड़ा बहुत ही खर्चा आएगा आपका। अच्छा, ये टैंक लगा हुआ है हाँ इसका। जी, ये इसका टैंक लगा हुआ है। तो कब टेस्टिंग होगी इसकी? सर वैसे तो इसकी टेस्टिंग के लिए बताया गया है 2 से 3 साल के बीच में कभी भी। ठीक है। अब 2 से 3 साल के बीच में यदि इसकी टेस्टिंग की बात करूँ तो पहले इसका टेस्ट होगा, यदि टेस्ट में ये फेल हो गया तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं 8/8/2024, तो ये 3 साल के बाद जो है हमें टेस्ट करवाना होता है। तो 3 साल के बाद जब हम टेस्ट करवाएंगे तो हो सकता है कि मतलब कुछ दिक्कत भी आए तो वो अपने आप ही फुलफिल करके उसको दे देंगे। उसका जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा 3-4 हज़ार रुपये का अराउंड, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो कोई भी उसको लेकर के मतलब डिमोटिवेट ना हो इस चीज़ को लेकर के। दूसरी चीज़ ये है कि डरते बहुत है लोग, वाह कहीं सीएनजी फट तो नहीं गया, बम लेके घूम रहे, टैंक लेके घूम, बंदूका लेके घूम रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंपनी ने इसके चेचिस पे बहुत अच्छा वर्क करा है। जो इसका चेचिस है ना यहाँ तक है, आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के इसका यहाँ तक आ जाता है। फिर तो जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया था, ट्रक वगैरह चढ़ा दिया था फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। गलत तो नहीं कह रहा मैं सर? सही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कुछ होना भी होगा ना तो फिर आप नॉर्मल बाइक में पेट्रोल टैंक है वो भी फट के ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। तो इस चीज़ को लेके डिमोटिवेट ना हो। 1.5 लीटर कोई ज़्यादा नहीं है। मैं तो कभी बार 1 ही लीटर भरा के चल देता हूँ, टाइम ही नहीं है इतना। अच्छा, सबसे लंबा आपने एक ही बार में कितना चलाया इसे? सबसे लंबा सर मैंने इसको 300 से प्लस चलाया है। 300 से प्लस एक ही बार में? एक ही बार में। और टैंक फुल कराया था तो कितने चली थी ये? 300 से प्लस चली गई थी। पेट्रोल सीएनजी दोनों पे? हाँ मतलब पहले आपने सीएनजी खाली करी, हाँ। उसके बाद फिर आपने पेट्रोल भी खाली कर दिया? हाँ हाँ। कहीं बीच में हीटिंग वीटिंग कुछ आया था, एक गाड़ी बंद हुई थी, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं, और बारिश और हो रहा था उस टाइम पे तो माइलेज कम मिलता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने सर्विस कराया है, 2 सर्विस आप करा चुके हो, तो सर्विस के पहले क्या था और सर्विस के बाद क्या है, कुछ अंतर? सर सर्विस के पहले थोड़ा सा मतलब इंजन में आवाज़ आती थी, मतलब साइलेंसर के तरफ से, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, स्मूथ आवाज़ आ रही है और लगता भी नहीं है इसके अंदर कुछ वैसा हैवी साउंड आ रहा हो। और जैसा कि आप बता रहे हो 200-300, तो मैंने इसको कंटिन्यू 600 किलोमीटर तक चलाया हूँ, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम इसको 300 किलोमीटर चलाया था। नहीं, 600 जैसे आपने चलाया, हाँ हाँ। तो आप क्या करते हो, आपने सीएनजी फुल करा लिया, पेट्रोल पे फुल करा लिया, मतलब 2 किलो सीएनजी और 2 लीटर पेट्रोल। हाँ हाँ। तो एक बार में इसमें कितना कितना सीएनजी आता है वो बताओ थोड़ा सा एक बार। सर यदि आप एक बार में फिल कराएंगे तो 1 किलो 600-700 ग्राम आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा देर चला करके इसको फिर से किसी सीएनजी टैंक पे आप जाके फुल कराएंगे तो फुल हो जाता है। अच्छा। तो 2 किलो आ जाता है। ये चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट करा है, बट वो सक्सेसफुल हो गया इसके ऊपर। ठीक है। 200 का प्रेशर रहता है हर किसी पंप पे, 200 का ही इसके अंदर, मतलब 2 kg है तो 200 प्रेशर आएगा इसके अंदर। तो ये चीज़ इसके अंदर भी मीटर में भी दिख जाता है। तो ये मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, बट ये हो गया पॉसिबल। इसके एक माइनस पॉइंट है, इधर आ जाइए थोड़ा सा सर, ये गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ये गर्म होने की वजह से ना ब्रेक लगाने से ये टूट के हट गया था मेरा एक। अच्छा। हाँ, ये टूट के गिर गया था। मतलब वो आग, जैसे कहते हैं लोहे को आग में पका दोगे तो हाँ। उस पर हथौड़ कुछ भी गर्म हो मारोगे गया तो था? टूट के गिर जाएगा, ऐसा कुछ हो गया था इसके साथ। और इंजन के गर्म होने का लोग बहुत बोलते हैं, इसका वो बताओ थोड़ा, क्या कि इंजन नहीं, गर्म? इंजन गर्म नहीं हुआ, नीचे साइलेंसर है। हाँ तो साइलेंसर तो गर्म होता ही होता है। हाँ। तो साइलेंसर की वजह से ये गर्म हो गया था। मतलब आपका जो बोल रहा हूँ ये वाला जो नट है ये टूट के गिर गया था, टूट के गिर गया था ये। ठीक है। और बस। ब्रेकिंग वगैरह कैसी है इसकी? सर ब्रेकिंग 150 किलो का बाइक है, 100 किलो का मैं खुद हूँ तो ब्रेकिंग मेरे लिए तो समझ लो कि उतना कुछ खास नहीं है। आराम से चलाता हूँ मैं इसको, तेज़ चलाऊँगा तो ये मुझे ले डूबेगी। अच्छा, अब अपन थोड़ी सी नेगेटिव बातें कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चलाया है। हाँ। तो कुछ नेगेटिव चीज़ भी होंगी। बिल्कुल। तो स्पेसिफिक में वो बता दो लोगों को क्या क्या नेगेटिव है जो उनको माइंड में रखना है व्हीकल को लेने से पहले। जी, कोई ये सोच रहा हो कि 108 का माइलेज देगी, तो बिल्कुल नहीं देगी। माइलेज ये आपको, यदि आप सिटी में चला रहे हो तो 100 रुपये में 100 ही किलोमीटर जाएगा, मतलब कि 75 रुपये का लीटर आपका, मतलब 70-80 का माइलेज देने वाला है। और 1 किलो सीएनजी कितने का आता है वो बताओ थोड़ा सा। 75 रुपये का 1 किलो सीएनजी आ जाता है। दिल्ली में, गुड़गांव में 79 के समथिंग है, और फरीदाबाद में 85 है, फिर नोएडा में भी 79 के समथिंग और है। ये कितना चल जाता है 1 किलो सीएनजी मोटा मोटा आपके हिसाब से? 1 किलो सीएनजी में ये चल जाता है आपका 70 से 80 किलोमीटर। ठीक है। यदि आप वैसे रफ एंड टफ सिटी वगैरह और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो 100 चला जाएगा। ठीक है। और क्या नेगेटिव चीज़ें हैं?
जैसे कि इसका पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से ना छींटे बहुत आती हैं। यहाँ पे हाँ, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान पर हो यार जाते इसके हैं। अंदर तो ये पीछे गार्ड लगा हुआ है। हाँ, फिर भी आती है। ये आप देखिए ना, अभी मैंने इसको जस्ट धुलवाया ही था, हाँ, थोड़े से पानी में इसका ये हाल हो गया। तो पीछे वाला बंदा बैठता है उसको भी छींटे आते हैं, मतलब हाँ, उसको उस आपको पैर तो, जो पैर आगे पे बंदा बैठ के चला रहा है उसको छींटे तो नहीं आते? नहीं, आगे वाले को नहीं आते, पीछे वाले के पैर पे छींटे आते हैं। अच्छा, आपने ये भी क्यों नहीं ली? सर, ईवी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ना मुझे बैटरी वगैरह चार्ज करने में ना थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, हाँ, क्यों चार्जिंग करो, इससे बढ़िया थोड़ा पेट्रोल डलवाओ, सीएनजी डलवाओ, चलते बनो। टाइम 2-4 मिनट लग जाता है और क्या होता है। अच्छा संकेत भाई, आखिरी चीज़ बात, जो लोग लेने के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यदि वैसा कुछ है माइलेज को लेकर के, या कोई फील्ड वर्क करना चाहता हो तो उसके लिए भी बेस्ट है, ऑफिस के लिए भी बेस्ट है, मतलब लुक वाइज भी अच्छा है। आप आराम से ले सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता जैसे लोग कहते हैं ना ब्लास्ट हो जाएगा, वैसा कोई भी मतलब लगता नहीं। एक थोड़ा सा इसमें आवाज़ आता है, जैसे सीएनजी हमारा ख़त्म हो गया तो ना, जैसे ही हम चाबी लगाते हैं सीएनजी फुल करा के, तो भट्ट सी एक आवाज़ आती है। उस टाइम ना शॉक्ड हो जाता है, सीएनजी पंप पे जो सीएनजी फिल कर रहा होता है वो भी, और जो बाइक लेके खड़ा रहता है वो भी। वो डर ही जाएगा बिल्कुल। डर जाता है कि भाई ये भट्ट क्या हो रहा है। तो इसका जो प्रेशर है ना वो सीधा उसमें जाता है, इंजन में टकराता है, इस वजह से ये आवाज़ आती है। अच्छा, तो ये एक माइनस पॉइंट है, ये बम लगा रखा है एक तरीके से दिवाली का, बस थोड़ा सा आवाज़ आता है इससे। अच्छा, और तीनों में से कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, यदि आपको मतलब कि ब्लूटूथ वगैरह का शौक़ है, कि मतलब एक शौक़ है कि बटन दबाओ फ़ोन उठ जाएगा, लेकिन आपने लगाना तो ब्लूटूथ कान में पड़ेगा, ईयरफोन लगाओ, इससे बढ़िया हेलमेट में आप बीटी डिवाइस सेट कर लो, उसका बटन दबा लो। मेरे हिसाब से तो आप 6-7 हज़ार रुपये बचाइए, तो आप मिड लीजिए, सबको सेम है, बस मीटर कंसोल चेंज है। और एक डिस्क ब्रेक यदि किसी को चाहिए कि नहीं मुझे आराम से ही ब्रेक मारना है, एकदम सुस्ती वाली ज़िंदगी है, तो आप ले सकते हो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट। लेकिन वो भी ना आप पैसा वेस्ट करो, क्योंकि ना उसके आप बार बार पैड ही चेंज करवाते रह जाओगे, क्योंकि उसमें वो घिस जाएगा, क्यों वज़न बहुत है बाइक का ना। और इसमें ये कि मैंने अभी तक तो इसका ना ब्रेक शू चेंज करवाया, बाइक चल रही है, 6000 किलोमीटर चलने वाली है, और बाइक में टोटल जो खर्चा आया मेरा मेंटेनेंस का, वो केवल 1300 रुपये के लमसम आया है, सर्विसिंग, दोनों सर्विसिंग का। अच्छा, सीट बहुत लंबी है इसकी? हाँ, सीट बहुत लंबी है, मैंने थोड़ा सा सीट में भी मॉडिफिकेशन करवाया है, हल्का सा कुशनिंग दिया है पीछे और आगे थोड़ा सा कम दिया है, तो ये कवर लगवाया मैंने, और कुछ भी नहीं किया है। बाकी सीट पे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, सभी लोग बैठ के आराम से चले जाते हैं मेरे घर में। सुबह सुबह कोई भी चलाता है इस बाइक को, शाम को मुझे मिलती है थोड़ी बहुत बस। अच्छा, किन लोगों को ये बाइक किन लोगों के लिए सबसे अच्छी रहेगी? ये बाइक देखा जाए तो मतलब जिनके पास कहीं लॉन्ग दूरी तय करनी होती है, जैसे कि नॉर्मल आप गुड़गांव से दिल्ली जाके जॉब कर रहे हो, या फरीदाबाद से या नोएडा से, तो उनके लिए बेस्ट है ये, क्योंकि दूर जा रहे हो ना आप, तो सीएनजी पे आप 70 रुपये में अपना आके और घर चले जाओगे वापस। ऐसा मैंने देखा है, एक भाई ने पल्सर ले रखा है, 200 रुपये लग जाते हैं और आने जाने में उनको 75 रुपये में वो आके चले जाएंगे, तो मतलब 125-30 रुपये बच गए। संकेत भाई, कोई आखिरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि बाइक अच्छी है, मेरे हिसाब से तो अच्छी है, क्योंकि मैंने जितना लॉस्ट किया है ना उस मतलब पहले वाली बाइकों में, उनसे तो बहुत बढ़िया है। 25-30 हज़ार रुपये मेरे बच गए अब तक में 6000 किलोमीटर में। हाँ ठीक है संकेत भाई, आपका खुद का भी चैनल है जिस पे आप वीडियो बनाते रहते हो, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा, क्योंकि ताकि लोगों को आगे ये वाली वीडियो किसके चैनल मिल जाएंगी? हाँ, मेरा चैनल है, मैंने अभी मतलब थोड़ा सा उसका नाम चेंज कर दिया है, संकेत रॉय बाइकर के नाम से कर दिया है। क्या करते हो उसमें आप? पहले तो मैं बना रहा था अभी राइडिंग वाली वीडियो, थोड़ा सा मतलब सीख रहा था वीडियोस देख करके कि मतलब कैसे बनाया जाए। अब ये है कि जैसे कि इस बाइक से ही मैंने स्टार्ट किया है, इससे पहले राइडर थी उससे भी स्टार्ट किया है, मतलब एज ए पोर्टर वगैरह, ओला उबर, ये सब टैक्सी वगैरह होती है ना, इन सारी चीज़ों पे मैं वर्क करके ये देख रहा था कि बाइक मेरी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन ये है कि मैं ज़्यादा दिन इसमें टिक नहीं पाया, तो इसको मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, कुछ और ही कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है संकेत भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू भाई, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया। अरे नहीं भाई, आप लोगों का ही चैनल है भाई। अरे नहीं।